छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा सा टारगेट। ऑटोमेटिक एआई रोबोट आपको सारे ट्रेड्स बताएगा। मतलब स्टॉक की एनालिसिस भी आप करा सकते। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसा इसने आप एनालाइजिंग द चार्ट बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कंसेप्ट। मुझे कोई इंग्लिश आने की नीड भी नहीं है इससे पूछने के लिए। पेड वर्जन आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। इससे बढ़िया ट्रेड शायद बीटीसी में मैं भी नहीं। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, एआई का जमाना है और अगर आप इस टाइम पे भी एआई को ट्रेडिंग में यूज नहीं कर रहे तो भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े ट्रेडर्स है ना, वो एआई बेस्ड ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना के बैठे हुए हैं अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग में सही से एनालिसिस कराने के लिए और भाई अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप आज भी टेलीग्राम पे कोहॉर्ट टिप्स लेके, जहां पे भाई एक जगह पे बाय दिया जाता है और एक जगह पे सेल दिया जाता है, अपनी कैपिटल को आग लगवा रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नए एआई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका पेड वर्जन आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एनालिसिस करा के भाई साहब एक बड़े आईसीटी ट्रेडर, एक बड़े एसएमसी ट्रेडर, एक बड़े प्राइस एक्शन ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी कर सकते हो। और हाँ, ट्रेड तो आपको खुद ही अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, बट वो आपको पहले से ही ट्रेड में एंट्री, ट्रेड का एसएल और ट्रेड का टीपी मतलब टारगेट प्राइस सब कुछ एडवांस में बता देगा। मतलब टेक प्रॉफिट प्राइस सब कुछ एडवांस में बता देगा। तो भाई इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। आपको इस चैनल पे ट्रेडिंग की एजुकेशन रिलेटेड, ऑटोमेशन रिलेटेड बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा। हर रोज 9:30 पे वीडियो आती है संडे को छोड़ के, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन कर सकते हो। और अगर ट्रेडिंग A to Z तक सीखनी है तो मेरा एक दूसरा चैनल है ट्रेड विद संचित के नेम से, आप उस पे जाके सीख सकते हो। 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल पे, आप उस पे सीख सकते हो। उस पे अभी करंटली मैं कोई वीडियोस नहीं डाला, बट सारा फॉरेक्स ट्रेडिंग A to Z, प्राइस एक्शन A to Z सबके कोर्सेज वहां पे फ्री में पड़े हैं मेरे। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे ये सिस्टम आपका काम करेगा, कैसे आपको इसको फ्री में देना है और कैसे ये एआई टूल आपके लिए वरदान साबित होगा 2025 में आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाने में। तो भाई सबसे पहले आपने चैट जीपीटी देखा होगा, आपने ग्रॉक देखा होगा, आपने कई ट्रेडिंग टूल्स देखे होंगे, बट ये ट्रेडिंग टूल का नाम है परप्लेक्सिटी। और इस पे आप देखोगे कि आपने चैट जीपीटी का जब आप बेसिक वर्जन यूज करते हो ना, तो वो भाई आपको थोड़ा बहुत असेस देता है, वो आपको प्रॉपर वे से काम नहीं करके देता। चैट जीपीटी का प्रो वर्जन आपको लेना पड़ता है, जो काफी कॉस्टली होता है। यहाँ पे क्या है, परप्लेक्सिटी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 17,000 रुपए का इसका प्रो वर्जन आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आपके पास एयरटेल का सिम है। एयरटेल का सिम है, आप एयरटेल की थैंक यू ऐप पे जाओगे, थैंक यू ऐप पे जाके वहां पे आप परप्लेक्सिटी को क्लेम करोगे, ठीक है, और इस पे साइन इन करोगे और आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा। तो नहीं आपके पास, किसी अपने दोस्त से करा लो, किसी से भी करा लो, क्योंकि हर कोई तो ट्रेडिंग करता नहीं है, हर किसी को तो ये चाहिए नहीं होगा। आपके घर, आपके फैमिली में किसी ना किसी पास एयरटेल का सिम तो होगा। मैंने भी इस एयरटेल के सिम के थ्रू इसका सेस लिया है। तो भाई ये 17,000 का सॉफ्टवेयर एयरटेल के यूजर्स को बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और इससे आप ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अब पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसको साइन इन करना है। उसके बाद भाई आपको ये डिसाइड करना है कि आपको निफ्टी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को, डाउ जोन्स को, गोल्ड को, बीटीसी को, किसको ट्रेड करना है। तो जैसे भाई मुझे गोल्ड को ट्रेड करना है इंट्राडे, ठीक है। इसके बाद आप डिसाइड करोगे आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, स्कैल्पिंग करनी है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद सपोज आपको किसी स्टॉक में करना है, तो स्टॉक को होल्ड तो नहीं करना आपने, मतलब स्टॉक की एनालिसिस भी आप करा सकते हो इस सॉफ्टवेयर से बिल्कुल फ्री में। तो आज के बाद आपको किसी से कॉल टिप्स लेने की या किसी से कोई ट्रेडिंग सजेशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो करना कैसे है भाई, यहाँ पे सारी गेम आती है कि सपोज मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे होता है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर मार्केट ने क्या किया है, फ्रंट डे का मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मुझे स्विंग करना होता है तो मैं 5 दिन का चार्ट लगा के देखता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मुझे होल्डिंग करनी होती है तो मैं 1 घंटे या 4 मिनट का चार्ट 1 मंथ के टाइम पे लगा के देखता हूँ कि भाई मेरे पास क्लियर पिक्चर आ जाती, तभी मैं एनालिसिस कर पाता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले यूज करोगे इस टाइम को और उसके बाद यूज करोगे इसको। तो जैसे स्कैल्पिंग करनी है या मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी, मैंने 5 मिनट का टाइम लगाया और नीचे 1 डे लगा दिया।
जाएगा। मेरे पास गोल्ड का ये चार्ट बन के आया है। अब इस चार्ट को मुझे देना है अपने एआई को एनालाइज कराने के लिए। तो भाई यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे ना आपके पास कैमरा बटन होता है, इसको दबाओ और डाउनलोड इमेज दबा दो। आपके पास सेव करने का ऑप्शन आएगा, आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दो। मैंने सेव कर दिया गोल्ड। इस टाइम पे टाइम हुआ है 7:30, मैंने 7:30 डाल दिया ताकि मुझे आइडेंटिटी रहे कि अभी के लिए मैंने सेव किया। अब भाई मुझे परप्लेक्सिटी पे जाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अटैचमेंट्स का। इधर अटैचमेंट पे जाओ, लोकल फाइल पे जाओ, डेस्कटॉप पे जो फाइल सेव की थी ना आपने, मैंने कौन सी फाइल सेव की थी, गोल्ड 730, इसको एक्सट्रैक्ट करो। यहाँ पे पूछो इस गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करके इंट्राडे ट्रेड फाइंड करके दो। अब ये कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे, स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग, होल्डिंग करनी होल्डिंग, पोजिशनल करनी पोजिशनल, मतलब स्विंग करना है तो स्विंग, पोजिशनल करना तो पोजीशनल, वो चीज लिखोगे। हिंदी में लिखा, मुझे कोई इंग्लिश आने की नीड भी नहीं है इससे पूछने के लिए। मैंने इसको कमांड दी, रीडिंग वन अटैच फाइल एनालाइजिंग द गोल्ड चार्ट। भाई आपके लिए बड़े बड़े सिस्टम्स काम कर रहे हैं ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए। इसने मुझे ट्रेड निकाल के दिया गोल्ड पे 1 मिनट का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मेरे से 1 मिनट का चार्ट का स्क्रीनशॉट हो गया, तो उसने मुझे बता दिया 1 मिनट का चार्ट है, 33-36 से रेंज है, 33-72 तक डाउन ट्रेंड डोमिनेट्स द ओवरऑल डायरेक्शन फ्रॉम अर्ली आवर्स until mid afternoon is a clear downtrend. The price consistently make lower highs and lower lows. यानी कि प्राइस एक्शन के एनालिसिस चार्ट को देख के कर दिया। बिटवीन 16 and 19 द प्राइस मूव मोस्टली साइडवेज इन अ नैरो रेंज आफ्टर अ शार्पर ड्रॉप। उसने कहा प्राइस बिल्कुल साइडवेज है 4 बजे से लेके 7 बजे तक। ये भी बात बिल्कुल ठीक कही उसने। इसके आगे उसने कहा 7 बजे के बाद एक अपसाइड मूव आया है, शो साइन ऑफ अ पॉसिबल शॉर्ट टर्म रिवर्सल और प्रॉफिट बुकिंग ऑन शॉर्ट्स। भाई ऐसा एनालिसिस ना बड़े बड़े सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसा इसने आपको करके दिया है। सपोर्ट जोन बता दिया उसने 33-36 से 33-40 है, रेजिस्टेंस जोन 48 से 52 है, प्रायर इंट्राडे सपोर्ट, पोटेंशियल रिवर्सल एरिया नाउ। ठीक है, सेल ऑन रेडी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो सबसे पहला ट्रेड इसने क्या दिया, क्योंकि मैं से 1 मिनट का टाइम लगा था, तो इसने एक स्कैल्पिंग ट्रेड बना के दिया। इफ प्राइस रीबाउंड्स टुवर्ड्स 33-48 टू 33-52, मतलब इसने कहा है अगर 48 से 52 के बीच में प्राइस जाता है, इस जोन पे प्राइस जाता है, मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करता हूँ, 48 से 52 यहाँ से देखिए यहाँ तक अगर प्राइस जाता है, मतलब इस जोन को प्राइस टच करता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस रखना है 33-54 पे। यानी कि ये मुझे कह रहा है कि मुझे ट्रेंड की डायरेक्शन में, सबसे मेन बात होती है किसी का एनालिसिस चेक करने की कि आपको वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कराया या नहीं। तो इसने मुझे कहा मुझे इस पॉइंट से ट्रेड देना है, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे रखना है और टारगेट कहाँ पे रखना है, 33-40 से 38 के बीच में। अब सेकेंड चीज देखने वाली होती है, जब भी आपको कोई ट्रेड दे रहा है तो क्या वो रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज किया, बिल्कुल किया। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज्ड है, 33-54 का स्टॉप लॉस, 33-38 का टारगेट। बहुत बढ़िया ट्रेड इसने निकाल के दिया है। क्या कहा है इसने, स्कैल्पिंग का ट्रेड देगा ये अगर यहाँ पे गोल्ड जाके यहाँ से वापस आता है, तो ऐसा एक ट्रेड फाइंड करके देगा। तो भाई आपको लगता है कि आपके लिए कोई टूल ऐसा एनालिसिस कर रहा है कि आप 5 लाख का एक पर्सन भी अपने पास बिठा दोगे ना, तब भी वो ऐसा एनालिसिस नहीं कर पाएगा जितने एक्सपीरियंस के साथ ये आपको बताएगा। रेंज रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर 33-36 टू 33-40, प्राइस बाउंसेस फ्रॉम दिस लेवल सेवरल टाइम्स इन द डे। इफ प्राइस डिप्स टू 33-38, 33-40 एंड शोज बुलिश रिवर्सल साइंस, तो कंसीडर एंट्री। साथ में उसने सेकंड ये भी बता दिया है कि अगर यहाँ पे आके, इस एरिया पे आके, मतलब इस जोन पे आके, ये वाले जोन पे, ठीक है, उसने दोनों तरफ से आपको ट्रेड बना के दिखा दिया, क्योंकि स्कैल्पिंग है तो भाई स्कैल्पिंग दोनों तरफ से की जाती है। उसने कहा है अगर इस जोन पे आके आपको मार्केट कुछ रिवर्सल साइन देता है, रिवर्सल साइन मतलब डब्ल्यू पैटर्न, मतलब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मतलब कुछ आपको कप एंड हैंडल बना के देता है, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के देता है, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड भी प्लान कर सकते हो इस तरह का, ऐसे स्टॉप लॉस रख के, ऐसे टारगेट के साथ। भाई साहब क्या एनालिसिस है। मैं कहता हूँ बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसे एनालिसिस नहीं करते होंगे जैसे इसने किया। ब्रेकआउट प्ले, प्राइस कंसोलिडेशन इन अ टाइट रेंज, अगला ट्रेड भी बता के दिया है। एंटर ऑन अ 1 मिनट कैंडल क्लोजेस अबव 33-52, एक और ट्रेड बता के दिया उसने, अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलती है, ठीक है, आपको इतने ट्रेड दे दिए भाई कि मार्केट जिस भी साइड जाएगी आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। उसने कहा अगर मार्केट 33-52 से ऊपर निकलती है तो आप स्टॉप लॉस रखोगे 33-48 का और टारगेट रखोगे 33-60 का, टारगेट 33-60 का। यानी कि एक कमांड पे
मुझे उसने 3 तरह के ट्रेड निकाल के दिए। कैसा? उसने बताया कि अगर इस प्राइस पे आके मार्केट रिवर्सल शो करती है तब मैं ट्रेड करूंगा, अगर इस जोन पे जाके रिवर्सल शो करती तब मैं ट्रेड करूंगा, या इस एरिया को निकाल देती है तब भी मैं ट्रेड करूंगा। क्या बढ़िया। और ये तो इसने कथा कहानी में सुनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स, कंक्लूजन, सारा यहाँ पे गोल्ड एग्जिबिटेड स्ट्रॉन्ग डाउन मूवमेंट, ये इसने सारा बताया, हाई वॉलेटिलिटी। अब ये तो था गोल्ड का एनालिसिस का। निफ्टी पूछते हैं कि भाई मंडे को निफ्टी कैसा काम करेगा, देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे को सही काम करता है या नहीं। लेट्स चेक। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, निफ्टी का एनालिसिस कराते हैं सर, ताकि पता चले निफ्टी को कितना अच्छे से एनालाइज कर पाता है ये, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और निफ्टी का 5 दिन का टाइम लगाता हूँ, क्योंकि मुझे मंडे का एनालिसिस कराना है। तो मैं इसको निफ्टी का चार्ट देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट डाउनलोड करता हूँ फॉर मंडे एंड लेट्स सी कैसा एनालिसिस करता है, ताकि हमें पता चले इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स सब पे काम करता है। उसके बाद बीटीसी पे भी चेक करेंगे। निफ्टी 730 मैंने इसका नाम दिया, मैंने इसको कहा, मैं यहाँ पे न्यू कमांड पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे फोटो लोकल फाइल से सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे निफ्टी 730 फाइल को चूज किया। भाई इस चार्ट का स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के बेस पे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के बेस पे एनालिसिस करके ट्रेड फाइंड करके दो फॉर इंट्राडे। हिंदी लैंग्वेज का इशू भी नहीं, सब कुछ ठीक। रीडिंग एनालाइजिंग द चार्ट बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, यानी कि आप एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग एडवाइस चाहते हो तो एसएमसी बेस्ड, आईसीटी बेस्ड तो आईसीटी बेस्ड, प्राइस एक्शन बेस्ड तो प्राइस एक्शन बेस्ड। कौन ऐसा कर सकता है भाई आपके लिए? लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, प्राइस पीक्ड अबव, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेट, एसएमसी, बायस, बेयरिश। शॉर्ट टर्म में उसने क्या है, निफ्टी बेयरिश है, लिक्विडिटी जोन 24,880 से 24,960 है। अब जो लोग एसएमसी को ट्रेड करते हैं उनको समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी जोन यहाँ पे है, ठीक है। इसने क्या है, ये लिक्विडिटी जोन है। ऑर्डर ब्लॉक 24,880 टू 900 पे है, यानी कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बताया ये, ठीक है। इस एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक बताया ये, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन बताया है। उसके बाद की सपोर्ट एरिया 820 पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 24,900 पे 15 जुलाई, शॉर्ट सेटअप। अब आ गया ट्रेड एंट्री जोन। अगर मार्केट 24,880 से 24,900 पे जाती है तो मुझे 24,820 का टारगेट और 24,920 का स्टॉप लॉस। यानी कि इसने कहा है कि मैं एक ऐसा शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ 24,900 से जस्ट 20 पॉइंट्स का एसएल। तो भाई आपको एसएल भी बढ़ा नहीं दिया। टेलीग्राम के कॉर टिप्स के ग्रुप जैसे गलत मदद ट्रेड्स देके होल्ड पे आना और सब कराना, कुछ ऐसा नहीं। प्योर ट्रेड, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा सा टारगेट। एक तो इसने कह दिया कि शॉर्ट के लिए आपका ये ट्रेड बनता है एसएमसी के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि ये एक लिक्विडिटी जोन है। ये वाला जोन जो है ना, ये एक लिक्विडिटी जोन है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो उसने ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड दे दिया, ठीक है, एसएमसी के बेसिस पे। एसएमसी जो लोग समझते हैं वो समझ रहे होंगे। उसके बाद उसने कंफर्मेशन की चेकलिस्ट दे दी कि वेट फॉर अ क्लियर रिजेक्शन। भाई अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट टच करे आप ट्रेड दे दो, रिजेक्शन होनी चाहिए। रिजेक्शन का मतलब एक रेड कैंडल बने यहाँ से, तब आप ट्रेड दोगे। साथ में बताया है वो आपको, ठीक है। यही चीजें होती छोटी छोटी ध्यान रखने वाली। लिक्विडिटी रैप हैपेंड अबव 25,200 सप्लाई जोन नोट। ये एक इसने सिर्फ सेल साइड का ट्रेड इसमें बना के दिया है, कोई भी बाय साइड का ट्रेड इसने नहीं दिया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड सेल में है और इसको एसएमसी के बेसिस पे जस्ट सेल साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने को मिला, बाय साइड का ट्रेड नहीं मिला। सिंपल। अब बीटीसी में देखते हैं भाई क्या ये बीटीसी पे काम कर पाता है। इसने मुझे गोल्ड पे भी बढ़िया ट्रेड निकाल दिया, निफ्टी पे भी। बीटीसी पे निकलवाते हैं भाई। बीटीसी का चार्ट बाइनेंस वाला लगा देता हूँ, सबसे बढ़िया वही लगता है चार्ट मुझे। तो मैं बीटीसी बाइनेंस वाला चार्ट खोला। इस चार्ट का मैं एक काम करता हूँ, 5 डे पे 5 मिनट पे एनालिसिस करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बीटीसी का पूरा चार्ट आया है। या करंट ट्रेड देखते हैं, वीकेंड है, करंट ट्रेड देखते हैं स्कैल्पिंग के लिए। अगर ये बीटीसी पे कुछ देता है 5 मिनट्स पे स्कैल्पिंग के लिए, अगर बीटीसी पे कुछ निकाल के ये देता है तो वो चेक करते हैं। लेट्स चेक बीटीसी पे क्या ट्रेड बना के देता है। डाउनलोड्स, डेस्कटॉप पे गया, मैंने बीटीसी 730 ये फाइल का नेम रखा और इसको सेव किया फाइल को, और मैंने यहाँ पे गया। बीटीसी में आईसीटी के बेसिस पे पूछते हैं, या चलो प्राइस एक्शन के बेसिस पे पूछते हैं। आईसीटी वाली चीजें आधे लोगों को समझ नहीं आएंगी, प्राइस एक्शन वाले बेसिस पे पूछते हैं। तो भाई मैंने डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे बीटीसी सिलेक्ट किया, बीटीसी 730, ठीक है। और मैंने यहाँ पे गया, मुझे प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस चार्ट का एनालिसिस
करके एक स्कैल्पिंग ट्रेड दो। बीटीसी का एनालिसिस हो है भाई, बीटीसी में 5 मिनट का इंटरवल है, करंट प्राइस क्या है उसने वो बता दी, टाइम पीरियड लास्ट 2 डेज का, आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइडवेज मूवमेंट देयर इज अ नोटिसेबल डाउन ट्रेंड। उसने क्या साइडवेज होने के बाद बीटीसी ने एक डाउन ट्रेंड दिया, बिल्कुल सही, साइडवेज हुआ और डाउन ट्रेंड दिया, बिल्कुल सही चीज बताई उसने। उसके साथ उसने मुझे कहा है सपोर्ट जोन, रिसेंट प्राइस फाउंड सम सपोर्ट नियर 1,15,000 एरिया, यानी कि 1,15,000 पे सपोर्ट बनी है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया निकल के आया आज के दिन पे, बिल्कुल ठीक भाई। रेजिस्टेंस जोन 1,17,500 से 1,18,000, रेजिस्टेंस भी उसने बिल्कुल सही फाइंड आउट करके दी, 1,17,500 से 1,18,000 ये रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया भाई। अभी तक का एनालिसिस बहुत बढ़िया। स्कैल्पिंग ट्रेड बाय एंट्री लॉन्ग, इफ प्राइस कम बैक टू 115 सपोर्ट जोन एंड शोज रिजेक्शन, 1,16,300 का टारगेट, यानी कि अगर प्राइस 1,15,000 के पास आती है यहाँ पे और रिजेक्शन शो करती है, अब भाई ट्रेडर सबसे बड़ी गलती पता है करते हैं, आधी अधूरी बात, प्राइस टच करनी, सेटअप फेल हो गया, सेटअप फेल हो गया। रिजेक्शन का मतलब नीचे आया तो ग्रीन कैंडल बने, चाहे नीचे से एक हैमर बने, चाहे नीचे एक बुलिश एंगल्फिंग बने, कोई रिजेक्शन शो करे तो एक 17,200 का टारगेट, ऐसा इसने बीटीसी में ट्रेड फाइंड आउट करके दिया है प्राइस एक्शन के बेस पे। स्टॉप लॉस एक 14,900, जस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बीटीसी में, इससे बढ़िया ट्रेड शायद बीटीसी में मैं भी नहीं कर सकता भाई, ठीक है। और रिस्क 350 से 400 यूएसडी, रिवॉर्ड 1200 से 15 यूएसडीटी, 1:3 का रेशो। ऑल्टरनेट शॉर्ट सेटअप भी बताया है, अगर 1,15,000 के नीचे प्राइस चले जाती है, ठीक है, अगर इसके नीचे प्राइस चले जाती है तो ऑन द बेसिस ऑफ अ रीटेस्ट, यानी कि 1,15 वाला लेवल टूटने के बाद रीटेस्ट पे, रीटेस्ट आपको पता है ना, यहाँ पे ये लेवल है, ये टूटा, रीटेस्ट हुआ और नीचे आया, तब आप एंट्री करोगे। बीटीसी में भी स्कैल्पिंग में इसमें लॉन्ग का ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको फाइंड करके दिया, यानी कि अब आप प्राइस एक्शन से ट्रेड कराना चाहते हो, एसएमसी से, आईसीटी से, आपका ऑटोमेटिक एआई रॉबोट आपको सारे ट्रेड्स बताएगा। तो भाई आई डोंट थिंक इससे बढ़िया टूल अवेलेबल हो सकता है, वो भी ऐसा एक टूल जिसका पेड वर्जन आपको फ्री में मिल रहा है और थैंक्स टू एयरटेल, ठीक है। तो आप यूज करो इस टूल को, यूज करके मुझे बताओ कैसा आपको लगा, कोई प्रॉब्लम आती है यूज करने में मेरे से पूछो, और इसके थ्रू आप इंडिकेटर्स भी बना सकते हो ट्रेडिंग व्यू के, ट्रेडिंग व्यू स्ट्रेटजीज भी क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेशन भी कर सकते हो, बहुत सी चीजें कर सकते हो। होप आपको समझ में आया कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी कर सके, आपको अपने इनपुट्स दे पाए, और हाँ सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।